ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन कक्षा 9 का है। ठीक है, अध्याय हमारी पहली, जिसका नाम है संख्या पद्धति, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, नंबर सिस्टम। ठीक है, तो संख्या पद्धति अध्याय का ये क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन अर्धवार्षिक परीक्षा या वार्षिक परीक्षा, किसी भी परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको पी बटे क्यू के रूप में कैसे लिखेंगे वो समझना है आपको। ठीक है, तो बेसिकली आपको कुछ करना नहीं है, आपको पूरा वीडियो देखना है, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन क्या है अपना। क्वेश्चन है अपना कि 3.2 के ऊपर बार लगी हुई है ना, 3.2 बार को पी बटे क्यू के रूप में प्रदर्शित कीजिए। मतलब पी बटे क्यू के रूप में दर्शाना है। पी बटे क्यू मतलब, पी बटे क्यू का मतलब क्या होता है, जैसे 7/9 है ना, ये ऐसे, जैसे 11/700, कुछ भी ऐसे। पी, ये पी और ये क्यू के रूप में दर्शाना है। ठीक है, पी बटे क्यू के रूप में प्रदर्शित कीजिए, जहाँ पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है, और क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब ये जो नीचे वाली क्यू है ना, इसका मान जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ 9 है तो यहाँ जीरो नहीं आना चाहिए, जैसे 700 है तो यहाँ जीरो नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसको पी बटे क्यू के रूप में कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले तो मान लो, इसको एक्स बराबर मान लेते हैं। एक्स बराबर 3.2 का बार। अब देखो, ये बार का मतलब क्या होता है कि वो संख्या रिपीट हो रही है, बार बार आ रही है। जिस संख्या के ऊपर बार लिखा हुआ है उसका मतलब क्या होता है, वो संख्या बार बार आ रही है, रिपीट हो रही है। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स बराबर 3.222, है ना, दो ऐसे डॉट 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 डॉट, ये दो 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 बहुत अनंत टाइम तक रिपीट हो रही है। ठीक है, अब देखो इसके आगे क्या करना है। देखो कितनी संख्या के ऊपर बार है, एक संख्या के ऊपर। देखो कि मैंने क्या बोला, कितनी संख्या के ऊपर बार है। तो आप बोलोगे एक संख्या के ऊपर बार है, तो एक संख्या के ऊपर बार हो ना, तो 10 से गुणा करते हैं पूरी समीकरण को। इसको मान लो समीकरण 1, तो इसको पूरी समीकरण को किससे गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। देखो मैं क्या बोला, एक संख्या के ऊपर बार होने पर 10 से गुणा करते हैं, गुणा करते हैं। एक संख्या के ऊपर बार है तो 10 से गुणा करेंगे। दो संख्या, दो संख्या जैसे मैंने लिखा, अभी बता दूंगा ना, दो संख्या के ऊपर बार है, के ऊपर बार है तो किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, है ना। तीन संख्या के ऊपर बार है तो किससे गुणा करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब देखो तीन संख्या के ऊपर बार कैसे होगी मैं बताता हूँ। जैसे 0.275, अब इन ऐसे ऊपर लिख दिया तो ये तीन संख्या के ऊपर बार है ना। दो संख्या के ऊपर बार कैसे होगी, जैसे यहाँ देखो, जैसे 7.5, ये 0.75 इसके ऊपर लिख लगा दिया बार, तो ये दो संख्या के ऊपर बार है, ये तीन संख्या के ऊपर बार है, एक संख्या के ऊपर बार यहाँ पता चल गया। तो मैं पूरी समीकरण को किससे गुणा करूँगा, 10 से गुणा करूँगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक संख्या के ऊपर बार है तो मैं पूरी समीकरण एक को 10 से गुणा करूँगा ना। तो समीकरण एक को 10 से गुणा करने पर, गुणा करने पर, ठीक है। अब देखो इस x को, ये समीकरण एक ही अपनी, इसको 10 से गुणा करूँगा तो x को 10 से गुणा करूँगा तो ये बन जाएगा 10x बराबर, अब मुझे 3.222 है ना, डॉट डॉट डॉट, इसको गुणा करना है किससे, गुणा, इधर लिख देता हूँ, गुणा 10 से गुणा करना है ना। अब देखो यहाँ से समझना, ये 10x बराबर, अब देखो यहाँ पे 10 है तो 10 से गुणा करूँगा ना, तो ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे एक जीरो है तो ये पॉइंट एक अंक इधर खिसक जाएगा, किधर, जिस तरफ एरो किया है मैंने उस तरफ। ठीक है, मैंने इसको मैं 10 से गुणा करूँगा तो यहाँ पे एक जीरो है, एक जीरो है तो ये पॉइंट यहाँ से खिसक के इधर आ जाएगा, एक अंक खिसक जाएगा। यदि यहाँ 100 से गुणा करता तो ये पॉइंट दो अंक आगे खिसक जाता। यदि यहाँ 1000 से गुणा करता तो 1000 में तीन जीरो होती है तो ये पॉइंट तीन अंक आगे खिसक जाता। यदि मैं यहाँ 10,000 से करता तो उसमें चार जीरो होती है तो ये पॉइंट चार अंक आगे खिसक जाता। ठीक है, इसको अब ये कैसे खिसकता है वो भी थोड़ा सा आप समझ लो, है ना। इसको कैसे समझोगे, यहाँ देखो मैं बताता हूँ आपको। जैसे मैंने 3.2 है, ठीक है, अब मैं इसको 10 से गुणा कर रहा हूँ ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे 3.22 है ये। ठीक है, अब इसको 10 से गुणा कर रहा हूँ, अब देख लो इसका आंसर 10 से गुणा करूँगा ना तो क्या होता है, देखो
ये पॉइंट यहाँ से यहाँ खिसक जाएगा। अब देखो मैं करके देखता हूँ, बताता हूँ आपको, है ना। देखो 0 को 2 से करेंगे तो 0, 0 को 2 से करेंगे तो 0, 0 को 3 से करेंगे तो 0, फिर यहाँ क्रॉस का चिन्ह, 1 को 2 से किया तो 2, 1 को 2 से किया तो 2, और 1 को 3 से किया तो 3। अब इनको क्या करते हैं, अपन जोड़ते हैं, ये 0, ये 2, ये 2 और ये 3। ठीक है, अब यहाँ पे कितने अंक पहले पॉइंट लगा हुआ है, तो 1 2, 2 अंक पहले पॉइंट लगा है, तो यहाँ से 2 अंक इधर पॉइंट पीछे से गिनो, 1 2, 2 अंक पहले पॉइंट लगा दिया। तो देखो इसमें यहाँ पे 3.2 था, इसको 10 से गुणा किया तो ये पॉइंट यहाँ से खिसक के इधर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आता है वो, है ना। तो 10 से गुणा करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ से खिसक के इधर आ जाएगा। तो मैं इसको क्या लिखूँगा, 3, ये पॉइंट यहाँ से इधर आ गया तो 2.22 ऐसे बढ़ रहा है। इसको मान लो समीकरण 2। ठीक है, अब अपनों को कुछ नहीं करना है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना है। ठीक है, अब करेंगे अपन समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, अब घटा देते हैं। तो देखो यहाँ से समझना अच्छे से, देखो समीकरण 2 में ये बराबर की इधर क्या है, 10x है, और बराबर की इधर क्या है, 1x है। तो 10x में से 1x घटा लो, तो देखो ये यहाँ लिख रहा हूँ मैं, 10x माइनस 1x बराबर का चिन्ह। अब देखो इधर क्या है, 32.2222, तो ये 32.222 ऐसे बढ़ रहा है, डॉट डॉट डॉट, है ना। अब इसमें से घटाना है अपने को माइनस 3.2222, तो 3.222 है ना। ऐसे 3 अंक तक ही लिख लेते हैं ना, ज़्यादा अंक तक भी नहीं है। अब देखो समझो, अब इसमें से ये घटाएंगे, तो घटाना बता देता हूँ मैं आपको कैसे घटाएंगे। तो देखो इधर लिख रहा हूँ मैं 32.222 है ना, डॉट 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 ऐसे बढ़ रहा है। अब देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के आगे क्या है 3, तो इधर लिखा मैंने 3, और इधर क्या है 2 2 2, तो ये 2 2 2 है ना, ऐसे डॉट 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 बढ़ रहा है। अब इसमें से इसको घटा देते हैं, तो देखो इधर आगे से इधर भी 2 है, नीचे भी 2 है, यहाँ पे 2 ही 2 है, 2 ही 2 है, तो यहाँ तो क्या बचेगा, 0 0 0 0 0 है ना। अब 2 में से 2 घटाया तो 0, 2 में से 2 घटाया तो 0, 2 में से 2 घटाया 0, ये पॉइंट। अब देखो 2 में से 3 नहीं घटेगा, तो इधर से उधार लिया, तो इधर से उधार लिया, तो यहाँ कितने होंगे 12, 12 में से 3 घटाए तो कितने बचेंगे 9। अब देखो इस 2 ने इस 3 से उधार मांगा था, तो इस 3 के पास कितना बचा 2, और यहाँ कुछ नहीं तो 0, तो 2 में से 0 घटेगा तो कितना बचेगा 2, तो ये आ गया 29 आ गया। 29.00 का कोई मतलब नहीं है, तो 29 माना गया। कितना माना गया अपना 29, तो इसमें से ये घटा है अपनों ने, तो क्या माना है 29। ठीक है 29 29 है ना, इधर बराबर। अब देखो 10 में से 1 x घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9, और पीछे x है तो x ऐसा कैसे, तो अपना आ गया 9x बराबर 29 है ना। अब देखो मुझे तो x का मान चाहिए, तो ये 9 गुना में तो कहाँ चले जाएंगे, भाग में, तो देखो x बराबर आ जाएगा मेरा 29/9। ठीक है 29/9। अब देखो इसको p/q, तो ये p है अपना, ठीक है, और ये नीचे वाला क्या है q, तो q का मान कितना है 9, और p का मान कितना है 29, तो ये p/q के रूप में आ गया अपना। क्या q का मान यहाँ पे 0 है क्या, नहीं, तो ये p/q के रूप में लिख दिया उसको। तो इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन करना था। तो आई होप ये वीडियो आपको पूरा समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।